हेलो एवरीवन, मैं आपका अमन भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो एंड कैम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे अपने जीवन की प्रक्रिया के बारे में। जीवन की प्रक्रिया, हाँ, आज से हम अपना बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो जोश को हाई रखते हुए चलिए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहला क्या है? लाइफ। लाइफ से आ जाएगा हम लोग के पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते हैं। लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दोज एंटिटीज विच shows some features और कैरेक्टर्स। तो वैसे जीव या वैसे एंटिटी जो कुछ फीचर्स और कुछ कैरेक्टर शो करते हैं। तो कौन से कैरेक्टर, उसके बारे में जानते हैं। लिखते हैं अपने लोग MRS, फिर लिखेंगे इधर GREN। तो क्या बन गया? मिसेस ग्रेन। तो पहला देखेंगे फीचर आपका मूवमेंट, दूसरा आपका रिस्पायरेशन। मूवमेंट मतलब चलना फिरना। रिस्पायरेशन में जब हम फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं तो उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी के बारे में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद ग्रोथ, बढ़ना। उसके बाद आपका हो गया ये रिस्पायरेशन, तो एक्स्ट्रा लिखा गया मैंने शायद। हाँ, अब हाँ, रिप्रोडक्शन, PRODUCTION, रिप्रोडक्शन। उसके बाद आपका हो गया एक्सक्रीशन, और सातवां हो गया आपका न्यूट्रिशन। तो ये 7 फीचर्स शो किए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। उसमें से एक ये है स्पेशल। कौन सा? हमारा सेंसिटिविटी। इस सेंसिटिविटी को हम लोग कहते हैं कॉन्सियसनेस। CONCIOUSNESS, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है भैया? जब हम बाहर के किसी भी हरकत के अनुसार अपना एक रिस्पॉन्स शो करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सियसनेस। द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सियसनेस कहते हैं। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अगले स्लाइड में। चलिए देखते हैं एक स्पेशल पॉइंट। तो एक स्पेशल पॉइंट में क्या है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ रहता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सियसनेस, जो सेंसिटिविटी मैंने बताया, और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो मैं आगे में भी पढ़ाऊंगा। तो मेटाबॉलिज्म ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डिफाइनिंग फीचर मतलब अगर कोई किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाना है तो ये तीनों चीजें तो उसमें होनी ही होनी। तो भैया उससे पहले क्या लिखा दिए? उससे पहले जो लिखाया फीचर वो हो भी सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो होगा। जैसे ग्रोथ, ग्रोथ का भी अपने लोग शो करते हैं, अपने लोग का हाइट बढ़ता है तो वो भी ग्रोथ हुआ, और जो बाहर रहता है उसका भी साइज बढ़ता है तो वो लिविंग भी शो करता है, नॉन लिविंग भी शो करता है। बट ये तीनों क्या डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए एक और लिखते हैं पॉइंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स रिपेयर, उनको रिपेयर की एंड मेंटेनेंस की। maintain the living organism needs repair and maintenance in their body, उनके बॉडी में रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। which requires एनर्जी, इसलिए एनर्जी की जरूरत होती है।
और उसकी के कारण दैट्स वाई लाइफ प्रोसेसेस आर नीडेड, इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में किसकी जरूरत होती है? रिपेयर की जरूरत होती है, मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसीलिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए हमें लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस ओरिजिनल से। तो चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस क्या आता है? ऑल दी बेसिक and essential processes performed by living organism to sustain life। ठीक है, लाइफ को चलाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी एसेंशियल और बेसिक सामान्य प्रोसेसेस किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन होते हैं। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला आएगा न्यूट्रिशन, उसके बाद रिस्पायरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन। ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शंस होते हैं। ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शन होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, आज का हमारा आखिरी टॉपिक। चलिए अब हम लोग मेटाबॉलिज्म देखते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग 9th में भी थोड़ा पढ़े हुए रहते हैं। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, वो मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी होता है। उसी में हमारे सेल के सारे एक्टिविटीज किए जाते हैं, तो उसी में मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो लिखते हैं इसके बारे में, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन happens inside the cell is known as मेटाबॉलिज्म। हमारे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे साइटोप्लाज्म में होंगे सभी को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं। पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। अब भैया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? एना मीन्स बनना और कैटा मीन्स टूटना। तो एना में क्या होगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, और कैटाबॉलिज्म क्या होगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। जैसे लिखते हैं, मेकिंग ऑफ बिग molecules from small molecules is known as एनाबॉलिज्म। उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक छोटा मॉलिक्यूल ये है, ये है, और ये सब मिलकर क्या बन जाएगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया केमिकल रिएक्शन करके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे। और break down of big molecule into small molecules। जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। जैसे ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है,
अभी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। तो सिंपल सिंपल समझता है कि हमारे सेल के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरीका का, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना मींस बनना, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। और जब बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जोश को हमेशा हाई रखते हुए चलना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।